हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। मैं आपका दोस्त इंजीनियर राहुल कुमार आपके लिए एक नया वीडियो आज लेके आया हूं। तो छोटी जानकारी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग आज जानेंगे कि एक ब्रास में कितने ईंटें लगते हैं, ठीक है। और एक ब्रास होता क्या है, ठीक है। तो वो एक ऐसा एरिया होता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर हो या स्क्वायर फीट पर। तो जो भी एरिया जो कि 100 सेफ्टी हो या 100 स्क्वायर फीट का हो, उसे हम लोग एक ब्रास कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एरिया पे, मतलब एक ब्रास में कितना ईंट लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 मीटर में कितना फिट होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर 3.28.28084 फीट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं CFT, क्योंकि ईंट का निकालना है तो ईंट में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो हम लोग क्यूबिक फीट में निकालेंगे। तो क्यूब कर देते हैं, तो निकल गया मेरा 35.315 CFT, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि एक ब्रास में कितना CFT होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी एरिया जिसका क्यूबिक 100 CFT हो, ठीक है। तो 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू 1 फीट लिए, तो एक एज्यूम किए। हम लोग यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 20 गुना 5 फीट गुना 1 फीट कर सकते हैं। तो जो भी एरिया हो उसे हम लोग ब्रास बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 100 CFT हमको पता है। अब 1 मीटर क्यूब में हमको 35.315 CFT निकला, तो एक ब्रास में 100 CFT है तो उसका कितना मीटर क्यूब निकल जाएगा, तो उसको हम लोगों ने भाग दे दिया। भाग देने के बाद पता चला कितना निकला, 2.83 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये मेरा निकल गया कि 1 मीटर क्यूब में इतना CFT है, तो एक ब्रास का 1 मीटर क्यूब के हिसाब से एक ब्रास में कितना मीटर क्यूब हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ब्रास में कितने ईंटें लगेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या होता है, एक ईंट का वॉल्यूम क्या होता है, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर और 0.19 मीटर होता है। तो यहाँ हम लोग विथ मोटार कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 0.01 वॉल्यूम, मतलब जो है इसे मोटर का वैल्यू ऐड कर देंगे, तो क्लियर हो जाता है। 0.1 अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम आने के बाद फिर हम लोग इसको इंटू करते हैं, तो रिज़ल्ट 0.02 मीटर क्यूब आता है, ठीक है दोस्तों। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो मुझे पता है कि एक ब्रास में इतना मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। मीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब अगर देख रहे हैं तो, और एक ब्रिक का वॉल्यूम मेरा 0.02 मीटर क्यूब आ रहा है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। इस दोनों को हम लोग भाग देते हैं, तो हम लोग के सामने आंसर आता है 1415, मतलब 1415 ईंट। मोर और लेस ये एक अप्रॉक्स वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि आता है। तो बेसिक्स एग्ज़ाम में या बेसिक्स आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, इंटरव्यू क्वेश्चन में ये आपका बहुत मददगार रहेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।